बुलडोज़र से एक इन्फरेंस ये जाता है कि किसी व्यक्ति से रिटेलिएशन लेने के लिए कानून हाथ में लेके सरकार ने बुलडोज़र को जो है एक्टिवेट कर दिया, किसी की प्रॉपर्टी डिमोलिश कर दी। ऐसा नहीं है। ये ज़रूर है कि एक सीरीज़ ऑफ एक्शन और सीरीज़ ऑफ इंसिडेंट्स के आधार पे हम लोग उसको जोड़ लेते हैं, आम पब्लिक उसको कनेक्ट आपस में कर लेता है कि ये बुलडोज़र इसलिए जो है आगे बढ़ा क्योंकि उसने कोई क्राइम किया था, उस क्राइम के रिटेलिएशन में गवर्नमेंट ने ऐसा कर दिया। एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। ये बातें देखने में आपको ज़रूर लग सकती हैं, लेकिन असलियत ये होता है कि बुलडोज़र की कार्रवाई एक अलग घटना है और ये जो किसी का क्राइम है वो अलग घटना है। इसको ऐसे समझिए कि जैसे कि किसी माफिया ने कोई क्राइम किया तो उसके क्राइम के लिए जो प्रोसीडिंग है वो प्रक्रिया एडॉप्ट गवर्नमेंट अपने हिसाब से करती है। लेकिन जहाँ तक बात है बुलडोज़र से डिमोलिशन की, तो डिमोलिशन कभी भी ऐसा नहीं होता है कि वो उस क्राइम के फर्दरेंस में करते हैं या उस क्राइम के कनेक्शन में करते हैं। यूपी में जो बुलडोज़र बाबा वाली बात कही जाती है वो ठीक है, कहने की बात है, लेकिन जब डॉक्यूमेंट पे आप जाएंगे तो बुलडोज़र वहीं पे एक्टिवेट होता है जहाँ पे किसी ने कोई इलीगल किसी प्रॉपर्टी पे, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पे कब्जा किया होता है, या फिर उस बिना किसी प्रॉपर मैप सैंक्शन के उसने किसी कंस्ट्रक्शन को रेज़ किया होता है, तो वो एक सेपरेट प्रोसीडिंग चलती है। पुलिस जो साथ में खड़ी रहती है वो पुलिस तोड़वाती नहीं है, पुलिस तोड़ने वाले एजेंसी को प्रोटेक्ट करने के लिए खड़ी रहती है। मसलन अगर नगर निगम डिमोलिशन कर रहा है, उसके प्रोविजंस के वायलेशन में किसी तरीके का कोई कंस्ट्रक्शन हुआ है, तो नगर निगम का जो टीम होता है, उसके इंजीनियर होते हैं, उनके जो भी होते हैं एम्प्लॉइज़ और ऑफिसर्स वगैरह, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए पुलिस की भीड़ वहाँ पे जुटी होती है। वो पुलिस तोड़वाती नहीं है। या मान लीजिए डेवलपमेंट अथॉरिटी है कोई, तो डेवलपमेंट अथॉरिटी के तोड़ता है डेवलपमेंट अथॉरिटी, और वो प्रॉपर जो उनका प्रोसीजर होता है नोटिस वगैरह दे के वो उनको कि कैसे आप इस प्रॉपर्टी पे आपने कोई कंस्ट्रक्शन रेज किया है, या टाइटल उनका पता करते हैं जो भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोग हैं। तो वो एक अलग प्रोसीडिंग होती है। वो देखने में लगता है कि पुलिस तोड़वा रही है, पुलिस प्रोटेक्ट करती है अपने अधिकारियों को और पर्टिकुलर एजेंसी को, उसको कनेक्ट कर देते हैं लोग। तो ये कहना कि बुलडोज़र से तोड़ देते हैं बिना कानून के नियमों को ताक पे रख के कानून का पालन किया, ऐसा नहीं है। वो सब भी कानूनी तरीके से होता है। अब उसमें पॉलिटिकल व्यू पे मैं नहीं जाऊंगा कि पॉलिटिकली अगर किसका इंटेंशन क्या है, लेकिन सो फार एज द लीगल प्रोविजंस इज कंसर्न, तो वो सब लीगल परव्यू के दायरे में होता है। ऐसा नहीं होता तो कोर्टें इसको आड़े हाथों लेके तुरंत इस पे एक्शन ले लेती। कई मैटर्स में स्टे भी कर देती है कोर्ट डिमोलिशन। नहीं भी करती है तो आप क्या कहना चाहेंगे कि कोर्ट अगर डिमोलिशन स्टे नहीं करती तो गवर्नमेंट के प्रेशर में? ऐसा नहीं है, स्टे भी करती है। अभी राजघाट का मैटर था, राजघाट में जो डिमोलिशन गांधी स्टडीज़ करके कुछ था वहाँ पे, तो अंत तक पेपर वो नहीं दिखा पाए, सुप्रीम कोर्ट तक गए और सुप्रीम कोर्ट ने अपने तमाम सब ये सब हाई कोर्ट के ऑर्डर में मेंशन है कि डीएम ने इनको अपॉर्चुनिटी दिया, कागज़ दिखाओ कागज़ दिखाओ, इनके पास कोई सेल डीड नहीं थी। तो अब ऐसे में डिमोलिशन होना है, उसको कह दीजिए कि गवर्नमेंट ने किया। ठीक है, आपके पास अगर टाइटल थी किसी प्रॉपर्टी की तो आप पहले ही सिविल सूट फाइल किए होते। आप सिविल सूट फाइल करते, उसमें अगर इंटरिम आपको मेज़र नहीं मिल रहा था, इंटरिम प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा था, तो इमीडिएटली अप्रोच कर जाते हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। लड़ना तो पड़ता है, बिल्कुल लड़ना पड़ेगा। कानून जो है वो सुसुप्तों की सहायता नहीं करती है। लॉ ओनली प्रोटेक्ट्स दोज हु आर विजिलेंट, जो जागरूक हैं उन्हीं की सहायता कानून करती है। अदरवाइज आप घर पे सोते रहिए तो कानून आपकी मदद करने नहीं आएगा। तो बुलडोजर एक का कोई मतलब ऐसा नहीं है। बताइए। ठीक है, कहने तात्पर्य ये है कि
कुछ कुछ मामलों में इनकी त्वरित कार्रवाई होती है, कुछ मामलों में ये एक्ट मोड लेते हैं, ऐसा हाँ क्या ऐसा? हाँ, पिकअप एंड चूज़ वाली पॉलिसी पे आप बात कर रहे हैं कि जहाँ पे इनको समझ में आया वहाँ पे ये इनका अवैध वाला जो है वो मशीनरी एक्टिवेट हो गया, जहाँ पे क्योंकि ऐसा नहीं कि एक ही अवैध निर्माण शहर में है, हजारों लाखों अवैध निर्माण हैं, तो क्यों किसी पर्टिकुलर को चूज किया जाता है। तो ये पिकअप एंड चूज पॉलिसी तो है ही है, लेकिन दिक्कत ये है कि पिकअप एंड चूज पॉलिसी अगर स्टेट कर रही है तो आप किसी ऐसी गवर्नमेंट को ले आइए जो इसको जो है वो सारा डिमोलिश करा दे, उसके उसके एजेंडा में ये हो, उसके चुनावी एजेंडा में ये बना हो कि हाँ अब हमारी सरकार आएगी तो जितने भी अवैध निर्माण हैं जिस भी पार्टी के तोड़ देंगे, उसको डिमॉलिश कर देंगे। लेकिन कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसा नहीं करेगी। कारण ये है कि जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है या इलीगल पोजीशन है, ये हर पार्टी के लोग इसमें शामिल हैं और ये बहुत बड़े पैमाने पे सारी चीज़ें हैं। तो किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट पे ये आरोप नहीं मैं लगाते। राजनीतिक